भारतीय प्रशासनिक सेवा में संस्कृत विषय लेकर, दो विषय थे आपके, एक संस्कृत और एक भारतीय दर्शन। इन दो विषयों से आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफलता प्राप्त की और लगभग 3 या 3.5 दशकों के सुदीर्घ सफल प्रशासनिक जीवन को व्यतीत आपने किया। हमने इस विभाग में प्रवेश लिया था 1981 में स्नातक कक्षा में। 1984 तक हमने स्नातक कक्षा उत्तीर्ण की, ऑनर्स था, और 1987 में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी बीच आप आईएएस में सिलेक्ट हुए थे। जब हम स्नातक द्वितीय वर्ष में थे तब आपका आईएएस में सिलेक्शन हो चुका था। हमारे अंदर भी वो भावना थी कि हम भी सिलेक्ट हो। तैयारी की, 1-2 बार परीक्षाएं दी, बड़ा क्रेज था कि प्रभाव और प्रभुत्व की एक प्रशासनिक पद हमारे पास होना चाहिए, लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर था। प्रशासनिक सेवा में सफलता नहीं मिली, लेकिन हमने अपनी जो शिक्षा की दिशा थी, शिक्षा वाला जो क्षेत्र था, उसको दृढ़ रखा, जिससे कि कम से कम एक धारा यदि टूटती है तो दूसरी धारा हमारी बनी रहे। आचार्य डॉक्टर तारादत्त पाठक जी की विशेषता यह है कि आपने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी अपनी सारस्वत साधना को छोड़ा नहीं, निरंतर उसमें संलग्न रहे। अभी जैसा पवन जी ने प्रस्तुत किया, प्रशासनिक क्षेत्र में भी उचित सलाह या उत्तम कार्य करने के निमित्त आपने ग्रंथों की रचना की, लेकिन अपने एक विशेषता और है कि आप दो विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं। एक तो साहित्य और दूसरा है भारतीय दर्शन। तो डबल एमए का श्रेय आपको जाता है। तो भारतीय दर्शन में जो आपका कार्य है वो आज विभाग के लिए आपने हम लोगों को समर्पित किया। अद्वैत वेदांत फिलॉसफी एज इंटरप्रेटेड बाय आदि शंकराचार्य। ये समग्र ग्रंथ है। इसमें यदि विद्यार्थी इस ग्रंथ को यदि पढ़ते हैं तो वो अद्वैत वेदांत के जो सूक्ष्मतम सिद्धांत हैं उनको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और इसमें मूल भी उद्धृत है, उसकी समीक्षा भी उद्धृत है, और अन्य जो परवर्ती समीक्षक हैं उनके भी सिद्धांत दिए हुए हैं। एक और ग्रंथ आपने लिखा है, स्पिरिट एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ कैलाश एंड मानसरोवर। ये यात्रा वृत्तांत है, और इसकी विशेषता यह है कि मूल रूप से ये अंग्रेजी में लिखा था सर, लेकिन इसका संस्कृत रूपांतर भी है। पूरे ग्रंथ का संस्कृत रूपांतर उपन्यासात्मक शैली में इसमें प्रस्तुत है, और उस यात्रा वृत्तांत के दौरान जो भी दर्शन आपने कैलाश मानसरोवर के किए और जो भी आपका व्यक्तिगत अनुभव था, वहाँ की जो वनस्पतियाँ थी, वहाँ का जो दृश्य था, इन सबको आपने इसमें संग्रहित किया है। और ये दोनों ही ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। और एक ग्रंथ जो सभी विद्यार्थियों के पास रहना चाहिए, ये है सुभाषितास परसेप्टिव वर्ड्स ऑफ विजडम। इसमें लगभग 38 अध्याय है, मैंने गिना 38 अध्यायों में इन्होंने आपने विभिन्न सुभाषितों को विभक्त किया है, और शताधिक सुभाषित, इससे अधिक सुभाषित इसमें संस्कृत और अंग्रेजी अनुवाद के साथ इसमें प्रस्तुत हैं। जो विषय है वो विषय बहुत अच्छे हैं, तो विद्यार्थियों को इन विषयों को ध्यान में रखना चाहिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति येषां न विद्या न तपोदानं ज्ञानं च शीलं न गुणो धर्मः भूता मनुष्यरूपेण विराश्चरन्ति। मूर्खो हि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचिन्न